अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ायकों की सफ़र सीरीज़ में इस वीक बनने जा रही है मटन की 2 रेसिपियाँ। और जब से पहले जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटन अचारी भिंडी। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम दम के साथ बनाएंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डलेगा। कैसे बनेगी सब तो आपने जो है वो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा। उसके कुछ स्टेप्स हैं वो भी आपने गौर से देख लेने हैं और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले और 2 ही बड़े साइज़ के हमने टमाटर इसमें काट के डाल दिए। हाफ़ केजी हम इसमें डालेंगे मटन, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जी मटन डल गया और इसके बाद हम इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और 4-5 अदद लौंग, ये सब कुछ डालेंगे। ये क्यों डालते हैं? ताकि इसमें से गोश्त की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सीज़निंग डालेंगे जी। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक का और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें सूखा धनिया। ठीक है, और हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल के आपने इसको 25 से 30 मिनट तक अच्छी तरीके से गोश्त को गला लेना है। थोड़ा-सा इसमें जो है ना वो जो पानी मैंने 2 गिलास इसलिए ज़्यादा डाला है कि थोड़ी-सी यखनी हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 गिलास पानी डालने से इसकी यखनी जो है ना उससे ही इसकी ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। अब इसका सेकंड स्टेप ये है कि एक हमने बाउल में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाला। 1 टेबलस्पून हमने इसमें सौंफ, 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाली कलौंजी और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डालना है मेथी दाना और थोड़ी-सी चुटकी सी आप कह लें इसमें हम रेड चिली पाउडर डालनी है। ये हमारा एक मसाला हमने रेडी करना है जो कि हमने भिंडी को फिलिंग करनी है भिंडी की। ठीक है, उसके लिए हमने ये मसाला रेडी किया है। और इस तरह हमने लार्ज साइज़ की जनाब ये भिंडियाँ ले ली और ये देखें जी जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आपने ये ले ली भिंडियाँ और आपने इसको दरमियान से कट कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। ये ऊपर से टॉप काट लेनी, नीचे से काट लेनी, उसके बाद दरमियान से इस तरह आपने इसे कट कर लेना है। छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसके अंदर से जो बीज है वो निकाल लेने हैं। बहुत हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर से करने से जनाब भिंडी टूट जाएगी, लेकिन बहरहाल इसमें कितना कोई इश्यू नहीं है, टूट भी जाएगी तो कोई इश्यू नहीं। इस तरह देखें आपने चम्मच की मदद से आपने ये जो मसाला बनाया था ना वो आपने इसमें डाल देना। ठीक है, अब ये जो इसका फ्लेवर आएगा ना उसमें सालन में बहुत ही कमाल का आएगा। ये देखिए जी इस तरह आपने सारी भिंडियों के जना बना लेनी है और ये आपने जस्ट कोई 8 से 10 भिंडियाँ लेनी है, जो लंबी लंबी शेप में काट के वो आपने उसको अलग हिस्सा भरना है। बाकी सारी भिंडियाँ आपने छोटी शेप में ही काटनी है। ये देखिए मैं आपको और दिखा रही थी, हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं ना उसकी मदद से आप इसको इस तरीके से बीज निकाल लें। अभी थोड़ा सा मसाला रह गया था, मैं कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। इस तरह करके आपने सारी तकरीबन ये देख लें कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा 10 होंगी या 12 भिंडियाँ होंगी। ये आपने अलहदा से इस तरह फिलिंग करके इसकी रख लेनी है और इसका जो टेस्ट आएगा ना सालन में बहुत ही कमाल टेस्ट को, बीच में से बेशक ये निकल भी जाए मसाला तो कोई इशू नहीं होगा। इसी का जो फ्लेवर है ना इन्हेंस होना है। ठीक है, और इसको हमने उसके बाद जनाब ये देखें जिस तरह सारी हम लोगों ने जो है ना वो भिंडियाँ बना लेनी है और बनाकर आपने इस तरह बारी 1 बाय 1 करके जितनी भी और पहले से बना के आपने इसको रख लेनी है। थोड़ी बहुत बीच में भिंडी कट जाएगी तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें जी अब जैसे कि ये मैंने सारा मसाला जितना भी था वो हमारा इसमें लग चुका है। अच्छा, इस पॉइंट पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप वैसे अगर अचार गोश्त का जो मसाला पैकेट होता है वो भी इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल के। अब जो हमारा जो गोश्त था ना वो हमारा देखें जी 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त की जो यखनी है ना वो मैंने इसमें से निकाल लेनी। अब इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, अब उसको गोश्त को अच्छे से यखनी का जो पानी था जो बाकी बचा था खुश कर लेना है। अब हमने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर हमने डालना है ऑयल। ठीक है, ऑयल डाल के आपने इसको अच्छे से जनाब इस ऑयल में भूनना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग और ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अचार गोश्त मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया वो डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी यखनी थी ना वो हम इसमें डालेंगे। अब ये यखनी इस पॉइंट में हमने क्यों निकाली थी, क्यों डाली, इसलिए अब हम जब इसमें भिंडियाँ डालेंगे ना तो वो इसी यखनी के पानी में और इसी में स्टीम में गलेगी। ठीक है, अब जो ऊपर से थोड़ा-सा हमने केवल एक बड़े साइज़ का प्याज साथ ही इसमें काट के डाल दिए जैसे हम करेलों में डालते हैं और ऊपर से ये जो भिंडियाँ हमने बनाई थी ना वो भी सारी डाल दी। अब ये सारी चीज़ें जनाब पानी जो हमने डाला था ना वो अभी देखिए अगर इसमें से थोड़ा-थोड़ा उसको ऊपर कर लें, अगर आप इसमें से भिंडियाँ अंदर चली भी जाएँ, बीच मसाला चली भी जाए, इसी का इसको ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आपने जनाब इसको दम पे छोड़ देना है। थोड़ी सी भिंडियाँ गलने के करीब हो तो एंड पे थोड़ा-सा आपने जनाब इसमें सवा मिर्चें, गरम मसाला डाल देना है और इसको और साथ ही कसूरी मेथी डाल देनी है और दम पे छोड़ देना है। ठीक है, बीच में से आपने निकालना है और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सी हमारी मटन अचारी भिंडी जनाब रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त से कमाल की चटखारेदार रेसिपी बनी थी। आपने मेरी सीरीज़ को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।